सभी मित्रों को प्रणिपात। राजस्थान हिस्ट्री, इससे पहले की जो वीडियो है, ठीक है ना, इससे पहले के वीडियो में मैं इतिहास के परिचय के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए थे और उम्मीद है कि आपको उन 2 वीडियो में इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। अब इस इतिहास की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका अगला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा राजस्थान इतिहास का, क्योंकि राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान की जीके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। और राजस्थान जीके के साथ साथ मैं हिस्ट्री पढ़ाई रहा हूं, तो राजस्थान की हिस्ट्री मैंने सोचा है कि पहले मैं आपके इस वीडियो में डाल दूं, क्योंकि बेसिक क्लियर होने के बाद, ठीक है ना, सीधा मैं बेसिक लूंगा राजस्थान की हिस्ट्री पर। तो मित्रों, मेरा यहाँ का राजस्थान के इतिहास का पहला टॉपिक होगा राजस्थान का नामकरण, ठीक है ना। जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से पहले राजस्थान के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है कि राजस्थान शब्द कहां से आया, उसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है ना, उससे पहले इसे क्या क्या कहा जाता था, उसके अनुसार अपन आगे इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मित्रों, नाम है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान की बात करूं तो अपने राज्य का नाम क्या है, वर्तमान में राजस्थान है, ऐसा दिखता है लगभग राजस्थान, ठीक है ना। तो ये राजस्थान, इस भौतिक प्रदेश का नाम वर्तमान में तो क्या है मेरे मित्रों, राजस्थान है, लेकिन इससे पहले भी तो इस भौतिक प्रदेश का कोई ना कोई नाम रहा होगा, है ना। तो अब क्या होता है, देखो, अपने को पता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है मेरे मित्रों, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। मित्रों, ऋग्वेद का समय था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अब मैंने आपको पहले वीडियो में समय की गणना करके आपको बताया था कि इतिहास के समय को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले से लेकर 1000 साल पहले तक की ये बात कर रहा है। इस समय ऋग्वेद लिखा गया था, यानी कि पूरे विश्व की पहली पुस्तक जो सबसे पहले लिखी गई थी वो है ऋग्वेद, ठीक है मेरे मित्रों। अब देखो, इस भौतिक प्रदेश का नाम इस ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिलता है। क्या मिलता है मेरे मित्रों, ब्रह्मवर्त मिलता है। ऋग्वेद के बाद एक पुस्तक आती है जिसका नाम है रामायण। कौन सी पुस्तक है मेरे मित्रों, रामायण। रामायण जो है एक महाकाव्य है, 2 महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत, ठीक है ना। रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। इसी रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं मेरे मित्रों, 24,000 श्लोक है। महाभारत में मैंने आपको बताया कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक है, जिसे सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इसी रामायण में राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को वाल्मीकि जी ने मरुकांतर कहा है। क्या कहा है मेरे मित्रों, मरुकांतर कहा है। ऋग्वेद में तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया और रामायण में इसे मरुकांतर कहा गया है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अपने राजस्थान का नाम तो ये तो नहीं है, अपने इस भौतिक प्रदेश का नाम क्या है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। अब मैं बात करूंगा राजस्थान शब्द की, क्योंकि देखो, राजस्थान शब्द की बात इसलिए करूंगा क्योंकि सीधा तो इस भौतिक प्रदेश का नाम राजस्थान नहीं पड़ा होगा, है ना। तो इस राजस्थान शब्द का प्रयोग इससे पहले भी तो कहीं ना कहीं किया गया होगा। इसलिए देखो,
इस राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग खीमल माता का एक मंदिर था, खीमल माता का मंदिर। ये खीमल माता का जो मंदिर है ये पड़ता है माउंट आबू सिरोही में। कहां पर पड़ता है? माउंट आबू सिरोही, सॉरी मेरे मित्रों, माउंट आबू सिरोही नहीं, बसंतगढ़ सिरोही में। किसमें पड़ता है? माउंट आबू सिरोही में। तो वो ये दूसरे माता का मंदिर है, अर्बुदा देवी माता का मंदिर, जो अपन मेवाड़ में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। खीमल माता का मंदिर जो है बसंतगढ़ सिरोही में पड़ता है, और इसी माता के मंदिर में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। वो शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में एक शब्द लिखा गया, वो है राजस्थानादित्य। कौन सा शब्द लिखा गया मित्रों? राजस्थानादित्य। तो इस राजस्थान शब्द का उपयोग कौन से शिलालेख में किया गया था? बसंतगढ़ के शिलालेख में। मित्रों आगे एक लेखक आते हैं जिनका नाम है मोहनोद नैणसी। कौन आते हैं? मोहनोद नैणसी। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। मोहनोद नैणसी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबार में थे, ठीक है ना। इन्हीं मोहनोद नैणसी ने मोहनोद नैणसी ख्यात मोहनोद नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथ लिखे थे। ये दोनों ग्रंथ थे। तो इन्हीं मोहनोद नैणसी ने इसी मोहनोद नैणसी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। किसका शब्द का प्रयोग किया है मेरे मित्रों? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इस भौतिक प्रदेश के लिए नहीं था। उसके बाद एक कवि और आते हैं, कवि वीर बाण। कौन आते हैं मेरे मित्रों? कवि वीर बाण। और इन्हीं कवि वीर बाण ने राज रूपक नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा? राज रूपक नामक ग्रंथ लिखा था। और इसी राज रूपक नामक ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया गया है मेरे मित्रों? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस भौतिक प्रदेश के लिए नहीं था। तो मित्रों राजस्थान शब्द का प्रयोग इस भौतिक प्रदेश के लिए उपयोग होने से पहले बसंतगढ़ के शिलालेख में किया गया, मोहनोद नैणसी की मोहनोद नैणसी ख्यात में किया गया, कवि वीर बाण के राज रूपक में इसका प्रयोग किया गया था। अब मेरे मित्रों इस भौतिक प्रदेश के लिए वापिस मैं इस पर आता हूं कि इसके ऊपर सबसे पहले कौन सा नाम रखा गया। तो देखो मित्रों, मैंने बताया कि इस भौतिक प्रदेश के लिए ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त का उपयोग किया गया था शब्द का। रामायण में मरुकांतर, वह क्षेत्र जो चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ हो, मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। मित्रों इससे आगे आते हैं तो इस भौतिक प्रदेश के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया, राजपूताना। अब यहां से मित्रों आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। राजपूताना शब्द एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जॉर्ज थॉमस। कौन थे मेरे मित्रों? जॉर्ज थॉमस। देखो राजस्थान के यहां पर पड़ता है एमपी। क्या पड़ता है? एमपी। और एमपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ग्वालियर। कौन सी जगह पड़ती है? ग्वालियर। और इसी ग्वालियर के एक शासक थे जिनका नाम है दौलत राव सिंधिया। कौन थे मेरे मित्रों? दौलत राव सिंधिया। अब दौलत राव सिंधिया के राज्य में ये जॉर्ज थॉमस जो है वो क्या थे? सेनापति थे। दौलत राव सिंधिया के राज्य में सेनापति थे। और जॉर्ज थॉमस ने जब इस राज्य के बारे में जाना तो इसने सोचा कि हमारे पास एक ऐसा राज्य है
जहां पर राजपूत शासन करते हैं। कौन शासन करे मेरे मित्रों? राजपूत शासन करते हैं। इसी कारण जॉर्ज थॉमस ने इस राज्य का नाम क्या रख दिया? राजपूताना नाम रख दिया। क्या रख दिया? जहां पर राजपूत शासन करते हैं उसका नाम इन्होंने राजपूताना रख दिया। जॉर्ज थॉमस अपनी एक डायरी लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? डायरी लिखा करते थे। तो इन सारी घटनाओं का जो लिखित रूप है वो इन्होंने अपनी डायरी में लिख दिया। किसमें लिख दिया? डायरी में लिख दिया। कुछ समय बाद जॉर्ज थॉमस के स्थान पर यहां पर आए थे विलियम फ्रैंकलिन। कौन आए थे मेरे मित्रों? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने जब इस जॉर्ज थॉमस की डायरी को देखा तो विलियम फ्रैंकलिन जो थे वो अचंभित रह गए। क्यों अचंभित रहे? क्योंकि इन्होंने एक राज्य का ही नाम क्या रख दिया है? राजस्थान रख दिया है। तो विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में, कब मेरे मित्रों? 1805 में इसी डायरी के आधार पर एक पुस्तक प्रकाशित करवाई जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है मेरे मित्रों? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और पहली बार इसी पुस्तक में राजपूताना शब्द लिखित रूप में लिखा गया। किस रूप में लिखा गया? लिखित रूप में लिखा गया। तो मेरे मित्रों अब दिमाग में आपको आना चाहिए कि सर इस पुस्तक में अगर लिखित रूप में लिखा गया है तो जॉर्ज थॉमस ने भी तो अपनी डायरी में लिखा था। बिल्कुल लिखा था, क्योंकि मित्रों ध्यान रखना कि जब तक कोई भी शब्द लिखा हुआ नहीं माना जाता तब तक वो प्रकाशित न हो जाए। ठीक है ना? तो जब तक वो प्रकाशित न हो तब तक वो लिखा हुआ माना नहीं जाता। क्योंकि अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पहले से प्रकाशित हो चुकी है। बेशक जॉर्ज थॉमस ने अपनी डायरी में लिखा था, लेकिन इस शब्द को प्रकाशित किस पुस्तक में किया गया? वो किया गया द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में। अब देखो, अब सीधा सीधा प्रश्न आपके ये आएगा कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक रूप में प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप किस पुस्तक में लिखा गया था? तो द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया गया था। और इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया? 1805 में प्रकाशित किया गया था। मित्रों ये बात हो गई अपने राजस्थान से पहले राजपूताना शब्द की। अब इसके बाद में आगे बढ़ूं तो देखो एक व्यक्ति और आए जिनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो देखो कर्नल जेम्स टॉड को 1817 में, कब? 1817, ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, कर्नल जेम्स टॉड को 1817 में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि ब्रिटिश प्रशासन की एक कड़ी थी पॉलिटिकल एजेंट। जैसे वर्तमान की अगर अपन बात करें तो पूरे देश को चलाने वाले राष्ट्रपति होते हैं, तो उस समय ब्रिटिश सरकार के समय पूरे देश को चलाने वाले गवर्नर जनरल या वायसराय थे। कौन थे? गवर्नर जनरल या वायसराय। अब पूरे देश के अंदर क्या आता है? एक अलग अलग राज्य आते हैं, तो पूरे राज्य को वर्तमान में कौन चलाता है प्रशासनिक दृष्टि से? राज्यपाल। तो उस समय पूरे राज्य में एक व्यक्ति था ब्रिटिश का, वो कहलाता था एजीजी। क्या कहलाता था मेरे मित्रों? एजीजी, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब एजीजी यानी कि पूरे राज्य के नीचे क्या आते हैं? अलग अलग जिले आते हैं। जिले आते कि नहीं आते मेरे मित्रों? तो प्रत्येक जिले में अभी वर्तमान में कौन होता है? कलेक्टर होता है कि नहीं होता है? जिला कलेक्टर जिले का सर्वा होता है। तो उस समय मेरे मित्रों जिले नहीं हुआ करते थे,
उस समय हुआ करती थी रियासतें। क्या हुआ करती थी? रियासतें। रियासतों का अपना राजा तो होता ही था, लेकिन ब्रिटिश सरकार का अपना एक प्रशासनिक व्यक्ति भी था। प्रत्येक रियासत का एक पॉलिटिकल एजेंट होता था। क्या होता था मेरे मित्रों? पॉलिटिकल एजेंट होता था। यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखो तो पॉलिटिकल एजेंट की पावर किसके बराबर होती थी? एक कलेक्टर के बराबर होती थी। तो कर्नल जेम्स टॉड को 1817 में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। उस समय मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, वही भीम सिंह जिनकी पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था, और कृष्णा कुमारी का विवाह हुआ था, ये अपन आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो 1817 में कर्नल जेम्स टॉड को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भीम सिंह जी थे। अब क्या हुआ कि यहां पर आने के बाद कर्नल जेम्स टॉड ने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया। पूरे राजस्थान का भ्रमण करने के बाद फिर यहाँ की उन्होंने ऐतिहासिक चीजों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। और ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ऐतिहासिक चीजों में रुचि उन्होंने ले तो ली, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जितने भी ग्रंथ, शिलालेख, अभिलेख, ताम्रलेख, गुहालेख, प्रशस्ति वगैरह जो भी है, वो सारे कौन सी भाषा में लिखे गए थे मित्रों? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो इसी कारण कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ पर आकर संस्कृत भाषा को भी सीखा था। फिर यहाँ के पूरे राजस्थान का भ्रमण करने के बाद यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी स्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद कर्नल जेम्स टॉड यहां से 1824 में पुनः लंदन लौट गए। कहां लौट गए मेरे मित्रों? पुनः लंदन लौट गए, और यहाँ की सारी चीजों को देखकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक को 1829 में प्रकाशित किया गया था, और वो किया गया था विलियम क्रुक के द्वारा। किसके द्वारा मेरे मित्रों? विलियम क्रुक। देखो, जॉर्ज थॉमस की पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसको प्रकाशित किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने प्रकाशित किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने। और कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है जो 1829 में प्रकाशित हुई, और उसको प्रकाशित किया था किसने? विलियम क्रुक ने। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम था द एनाल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है मेरे मित्रों पुस्तक का? द एनाल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड ने इस भौतिक प्रदेश के लिए इसी पुस्तक में 3 नाम दिए थे: रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। ये 3 नाम कर्नल जेम्स टॉड ने इस भौतिक प्रदेश के लिए दिए थे। तो मेरे मित्रों, राजस्थान शब्द इस भौतिक प्रदेश के लिए देने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। पुस्तक के नाम से ही जाहिर है, द एनाल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान शब्द वर्तमान अपने राज्य के भौतिक प्रदेश को किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। मेरे मित्रों, इसी पुस्तक का दूसरा नाम और है, उसका नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया, यह कोई दूसरी पुस्तक नहीं है, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द एनाल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है मेरे मित्रों, देखो ये पुस्तक लिखी है, कर्नल जेम्स टॉड अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। तो जाहिर है कि पुस्तक उन्होंने इंग्लिश में लिखी होगी। किसमें लिखी होगी? इंग्लिश में लिखी होगी। तो मेरे मित्रों, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। किसने किया था मेरे मित्रों? हिंदी में अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था, राजपुताने का इतिहास के नाम से।
किस नाम से किया? राजपूताने का इतिहास के नाम से किया था मेरे मित्रों। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक पुस्तक लिखी थी राजपूताने का इतिहास, वो कोई और पुस्तक नहीं है, इसी पुस्तक का हिंदी में उन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। मित्रों, आधुनिक जो इतिहासकार हैं इस कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक को टोडनामा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? टोडनामा कहते हैं। टोडनामा जैसे कि बाबर की पुस्तक है बाबरनामा, हुमायूं की हुमायूंनामा, अकबर की अकबरनामा, ठीक है ना, जहांगीर की जहांगीरनामा, जैसे ही आधुनिक इतिहासकार कर्नल टोड की पुस्तक को क्या कहते हैं? टोडनामा कहते हैं। ठीक है, ये तो देखो पहले अपन ने नाम पढ़ा कि ब्रह्मवर्त, फिर रामायण में पढ़ा मरुकांतर, फिर राजस्थान शब्द के बारे में अपन ने जानकारी एकत्र की, फिर इस भौतिक प्रदेश का नाम पढ़ा राजपूताना जो दिया था जॉर्ज थॉमस ने, फिर कर्नल जेम्स टोड आए जिन्होंने इस भौतिक प्रदेश के 3 नाम दिए थे, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। फिर क्या हुआ? ये सब होने के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संवैधानिक तौर पर अपने राज्य का नाम क्या रख दिया गया मेरे मित्रों? राजस्थान रख दिया गया। तो वर्तमान में अपने राज्य का नाम क्या है? राजस्थान है। तो उम्मीद करता हूं कि इस राजस्थान के नामकरण के टॉपिक में राजस्थान शब्द का जो नाम है, अपने राज्य का नाम, वो कैसे पढ़ा था ये आपको भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने राजस्थान का नामकरण के बारे में अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, और इसी के साथ अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज जब अपन चलेंगे तभी इतिहास को पढ़ने का मजा है, बाकी बीच में उठाने से कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लगभग 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक भाग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।